अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी ये सुबह सुबह का टाइम है, मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो मैंने कहा साथ साथ नाश्ता बन रहा है, साथ साथ मैंने जो आगे आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करना है मैं उसकी डिटेल बता दूँ। असल में मेरा एक और चैनल था जो किसी वजह से जो है ना उस चैनल से मुझे सारी वीडियोज़ डिलीट करनी पड़ी और उस पर बहुत ज़्यादा वीडियोज़ थी और वीडियोज़ बहुत मेहनत से बनती हैं, उनकी एडिटिंग करना, उनको रिकॉर्ड करना, वॉइस ओवर करना, सारा कुछ। तो वो इतनी सारी वीडियोज़ हैं, उनको मैं इस तरह ज़ाया तो नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा मैं इस चैनल पे जो अब मैंने ये न्यू चैनल बनाया है, इस पे साथ साथ मैं न्यू व्लॉग्स भी अपलोड करती रहूँगी और साथ साथ अपनी ओल्ड जो मेरा चैनल है उसके जो व्लॉग्स बने हुए हैं वो भी शेयर करती रहूँगी। फिर मेरा जो आज का व्लॉग है वो ईद का है, तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा, कुछ ना कुछ उसमें से आइडियाज़ भी मिलेंगे। तो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी शुक्र है अल्लाह का ठीक हूँ। तो ये जी ईद वाले दिन का व्लॉग है और मैं इसको आज अपलोड कर रही हूँ ईद के चौथे दिन। बस पता नहीं कभी कभी इतनी सुस्ती हो जाती है कि कुछ भी करने को ना दिल नहीं कर रहा होता, ख़ासतौर पे वीडियो एडिट करने को और वॉइस ओवर करने को। तो जी यहाँ पे ये मैंने दही भल्ले तैयार किए और मैंने कहा था मैं बताऊँगी कि मैंने इस बड़े से बॉक्स में जो है वो दही भल्ले क्यों डाले, क्योंकि एक दफ़ा ना 2-3 साल पहले की बात है, इसी तरह ईद पे जो है ना वो लेके जाना था। कुछ वन डिश होती है ईद पे ज़्यादातर, तो जहाँ पे नमाज़ पढ़ने जाते हैं ना ईद की, तो वहाँ पे जो है ना रास्ते में सारा जो है ना वो खाना जो था वो गिर गया गाड़ी में, डिश में से। और वो तो इतना जो है ना मुसीबत बन गई थी, गाड़ी को भी साफ़ करना, खाना भी ज़ाया गया। तो इसलिए मैंने कहा अच्छा बुरा लगने की बात नहीं है, खाना जो है ना जो भी बनाया है वो चीज़ सही पहुँचनी चाहिए। तो इसलिए जो है ना वो मैं फिर इस बाउल में लेके गई थी, इस बॉक्स में। अच्छा ये अब हम ना ईद की नमाज़ पढ़ के जो है वो वापस आ रहे थे घर और मौसम जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त हुआ हुआ था, इतना अच्छा मौसम हुआ हुआ था, बल्कि बाकायदा गर्मी लग रही थी। मैं तो सोच रही थी कि स्टोर में से जो है ना वो पंखे वगैरह निकाल लेने चाहिए। तो बस मौसम तो अब चेंज हो रहा है, आगे अच्छा मौसम ही आना है। यहाँ सारा कुछ जो है ना वैसे दिनों में हरा भरा हो जाएगा और साल का जो होता है ना सबसे बेहतरीन टाइम यहाँ पे वही वाला होता है, गर्मियों वाला ही। तो बड़ा अच्छा टाइम गुजरता है। तो ये मैंने जी ईद से एक दिन पहले का जो व्लॉग था उसमें मैंने दिखाया था कि मैंने रात को मैं इतना थक गई कि मैंने स्टोव पे बस जो है ना ये क्लीनर लगा के रख दिया कि नेक्स्ट डे जो है ना फिर साफ़ करूँगी। तो ईद की नमाज़ वगैरह पढ़ के आके तो फिर जो है ना सबसे पहला काम मैंने यही किया, क्योंकि मुझे खाना बनाना था, खाना बना हुआ था, चावल बनाने थे। तो मैंने कहा पहले जो है ना स्टोव को साफ़ कर लिया जाए, फिर उसके बाद इसको हम दोबारा गंदा करेंगे। तो यहाँ पे जी मैं बनाने लगी हूँ चावल। मैंने बनाना था यखनी पुलाव, मैंने यखनी कौरमा बनाया था, उसकी रेसिपी मैंने लास्ट व्लॉग में दी थी। तो यखनी जो है ना वो मैंने ज़्यादा बना ली थी, तो अब उसी का जो है ना यखनी पुलाव बनाना था। तो ये बड़ा मज़े का बनता है। तो यहाँ पे जी मैंने ले लिए प्याज मैं पुलाव में हमेशा ज़्यादा डालती हूँ और ऑयल कम डालती हूँ। प्याज़ों को जो है ना ब्राउन कर लिया हल्का सा, उसके बाद जो है ना इसमें ज़ीरा और अदरक लहसुन कुटा हुआ शामिल कर दिया। और मैं प्याज़ों का ना कलर बहुत लाइट रखती हूँ, क्योंकि मुझे पुलाव का ना डार्क कलर पसंद नहीं है। अच्छा यहाँ पे ले लिए आलू, और जो यखनी में जो प्याज और लहसुन होता है ना वो मैं ज़रूर पुलाव में इस तरह चावल बनाते हुए शामिल करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है उससे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। अच्छा जी यहाँ पे मैं वही मसाले शामिल कर रही हूँ, नमक, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और जो है ना वो यखनी पुलाव का मसाला शामिल कर रही हूँ। बस मिर्चें मैंने इसमें शामिल नहीं की, क्योंकि मुझे ये थोड़े फीके चावल बनाने थे। बस यहाँ पे जो है ना वो मैं मसाले को अच्छी तरह भून लूँगी और उतनी देर में मसाले में थोड़ा सा पानी डाल के मैंने उसे दम दे दिया था ताकि टमाटर नरम हो जाए। और यहाँ जो है ना मैंने घर के लिए भी उतनी देर में दही भल्ले तैयार कर लिए, रेडी था सारा कुछ, बस दही वगैरह ही शामिल करना था और मैंने इनको फ्रिज में रख दिया। उतनी देर में जो है ना मसाला भी रेडी हो गया था, अच्छी तरह से भून लिया था, टमाटर भी बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। वो चावलों में टमाटर के पीसेस आ रहे हो ना तो वो इतने मज़े के नहीं लगते। बस अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी यखनी। यखनी में ही मैंने बनाया था, यखनी मैंने ज़्यादा सारी बना ली थी। तो 5 गिलास चावल थे तो 9 गिलास इसमें जो है ना वो फिर मैंने यखनी डाली थी। 1 कप हमेशा मैं कम डालती हूँ। जब यखनी बॉयल होने लगी तो यहाँ पे जी मैंने फिर इसमें शामिल कर दिया चावल शामिल कर दिए। और चावलों का पानी मैं एक दफ़ा चावल डाल के तो बस एक ही दफ़ा उनको हिलाती हूँ, और उसके बाद फिर चावल जब बन जाते हैं ना उसके बाद उनको मैं मिक्स करती हूँ। तो बार बार मैं चम्मच नहीं चलाती अंदर, मुझे उससे लगता है कि चावल टूट जाते हैं। बस यहाँ पे जी चावलों का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया था, तो मैंने फिर जो है ना यहाँ पे दम दे दिया। और ईद पे जो है ना वो बच्चों को लेके गए
होप लोग मैं तो घर घर पे ही थी, मैं नहीं गई थी, लेकिन मैंने जो है ना वो कहा था वीडियो क्लिप बना लें, तो वो इसलिए वीडियो जो है ना वो इस रुख की बनी हुई है क्योंकि मैंने ख़ुद नहीं बनाई हुई। तो बच्चों को होप लोप लेके गए क्योंकि बच्चों की यहाँ पे और क्या एंजॉयमेंट होनी है, यही कुछ ही होता है कि सब कज़न्स वगैरह जो है ना मिलके या फैमिली फ्रेंड्स वगैरह मिलके जो है इस तरह बच्चों को कहीं ले जाएं। तो इसके बाद जो है ना फिर बच्चों को खाना खिलाने भी लेके जाना था। बच्चों को तो यही पसंद होते हैं, बर्गर्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें, फ़ास्ट फूड वगैरह, देसी खाने तो वो घर में भी खाते रहते हैं। तो बच्चे जी वहाँ पे खेल कूद रहे थे और मैंने सुबह का नाश्ता भी नहीं किया हुआ था और मुझे बहुत शदीद भूख लग रही थी। और हमने जो बाहर खाना खाने जाना था उसमें था भी थोड़ा सा टाइम, 2-3 घंटे थे। तो मैंने कहा मैं ये देखें कितने खिले खिले ज़बरदस्त किस्म के जो है ना वो चावल बने हैं, तो मैंने कहा मैं थोड़े से चावल खा लेती हूँ क्योंकि मुझे जो है ना वो इतने बर्गर वगैरह वैसे भी कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। तो मैंने कहा मैं तो खाना खाती हूँ, फिर मैं ऐसे ही चख लूँगी वहाँ पे। तो खाना जो है ना बहुत मज़े का बना था। मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगी अपने पिछले व्लॉग का भी, तो उसमें यखनी कौरमे की रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई करें। मैं हमेशा जो है ना हर दफ़ा ईद पे मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने घर पे जो है ना दावत वगैरह रखूं, लेकिन इस दफ़ा मैं नहीं रख सकी, तो इसलिए मैंने कोई टेबल शेबल सेट नहीं किया, कुछ नहीं। और खाना वैसे भी मैंने एहतियातन बना लिया था कि रात को खाना हो या कुछ, लेकिन दोपहर का जो खाना था ना, दोपहर का कह लें या शाम का कह लें, कोई 6 बजे के करीब हम लोग गए थे, तो वो हमने फिर ना बाहर ही खाना था, बच्चों को भी बाहर खिलाना था। तो अच्छा, मैं यहाँ पे सोच रही थी, मैं अक्सर वीडियोस में देखती हूँ लोग कह रहे होते हैं हमने तो सो के ईद गुजार दी, ईद वाले दिन करना क्या होता है। तो मुझे बड़ी हैरत होती है क्योंकि हम लोगों ने तो कभी भी सो के ईद नहीं गुजारी, ना अब ना कभी छोटे होते। और छोटे होते की जो ईदें हैं ना उनका तो मज़ा ही हो रहा है। और हम लोग जब भी इकट्ठे होते हैं ना, रमज़ान में इकट्ठे हों, ईद में इकट्ठे हों, तो अपने बचपन का टाइम ज़रूर याद करते हैं कि हमारे वक्त में जो है ना वो रमज़ान किस तरह गुजरा करता था और ईदें किस तरह गुजरा करती थी। तो मुझे बड़ी हैरत होती है जो लोग कह रहे होते हैं ना कि हमने तो सो के ईद गुजार दी। तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं आप लोग किस तरह ईद मनाते हैं, सो के, जाग के, घूम फिर के, क्या क्या ईद पे बनाते हैं, क्या क्या करते हैं। तो मेरी पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा ईद वगैरह पे मैं करती हूँ घर में दावत वगैरह, लेकिन इस दफ़ा जो था ना बस था कि ऐसे ही बच्चों को जो है ना बाहर घुमा फिरा के उनको उनकी पसंद के खाने शाने खिला के तो ईद गुजारी जाए। तो ये हम बैठे थे यहाँ पे, बड़े बच्चे अलग बैठे हुए थे, उनकी मैंने उठ के वीडियो नहीं बनाई उनके टेबल की। तो बस ऐसे ही इंजॉय किया, बातें की, गपशप लगाई। उसके बाद बस फिर हम लोग घर आ गए। घर आए तो वापसी पे सब जो हैं वो मेरी तरफ ही आ गए क्योंकि मौसम इतना ज़बरदस्त हो रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो सब ने कहा कि चाय शाय पीते हैं, फिर हम लोगों ने चाय शाय पी। और नेक्स्ट डे बच्चों ने स्कूल जाना था, इसलिए बहुत ज़्यादा देर तक तो नहीं बैठे, 10-11 बजे तक सब चले गए। और ये देखें मेरे किचन का हाल। और फिर मैंने जो है ना वो अपनी जादू की छड़ी घुमाई और पूरा किचन जो है ना वो साफ़ किया, क्योंकि इस तरह छोड़ के ना मेरा सोने को दिल नहीं कर रहा था। हालांकि थकावट बहुत हो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि किचन को जो है ना वो साफ़ करके सोया जाए, क्योंकि सुबह भी खुद ही करना है, अभी भी खुद ही करना है, तो कम से कम सोया सुकून से जाएगा कि किचन जो है ना वो सारा साफ़ था। तो चलें जी, ये था मेरा ईद का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तो अल्लाह हाफिज़।